हाय गाइस, वेलकम टू केबीसी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो आप सबके लिए एक छोटा सा टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। और आपका आज का टॉपिक है मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना? आपको संख्याएं दी गई रहेंगी, दशमलव में दिया गया रहेगा, नॉर्मल संख्याएं दी गई रहेगी, सामान्य रूप में दिया गया रहेगा और बोलेगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या है चीज़ें। मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो, इसको और भी नामों से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी? इसको वैज्ञानिक पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक। ठीक है, इसको वैज्ञानिक पद्धति भी बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, या साइंटिफिक, इसको साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोटेशन। ठीक है, इसको वैज्ञानिक पद्धति या साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि संख्याओं को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, a इंटू 10 टू द पावर n। किस फॉर्म में लिखते हैं जी? संख्याओं को हम लोग a इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखते हैं। और हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि जो भी संख्या दिया गया रहेगा उसमें एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। क्या करते हैं जी? जो दशमलव लगाते हैं हम लोग एक अंक के बाद लगाते हैं। पहली बात क्या आपको ध्यान देना है कि जो दशमलव हम लोग लगाते हैं, दशमलव एक अंक के बाद लगाएंगे। कितने अंक के बाद लगाएंगे जी? दशमलव एक अंक के बाद। ठीक है ना, लेफ्ट से, इधर से। ठीक है ना, एक अंक के बाद लगाते हैं। जैसे मान लो कि कोई संख्या है, जैसे ये 8 7 6 है ना, तो दशमलव यहां हमको लगाना होगा, इधर से एक अंक के बाद। ठीक है, राइट से नहीं, लेफ्ट से एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते वक्त दशमलव कहाँ लगाते हैं जी? लेफ्ट से एक अंक के बाद। बात समझ में आई? तो ये बात समझ में आ गया। आगे देखते हैं। आओ, दूसरी बातें इसमें क्या ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बातें इसमें हम लोग ध्यान देते हैं, यदि दशमलव इधर से गिनेंगे दाहिने तरफ से। ठीक है, अगर दाहिने तरफ से काउंट करके दशमलव लगा रहे हैं, चलो, यदि दशमलव दाहिने राइट साइड से, ठीक है ना जी, किधर से? राइट से। यदि दशमलव दाहिने राइट से काउंट करके लगाते हैं तो पावर, बोले तो घात। ठीक है ना, पावर घात पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं जी? पॉजिटिव। क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, यानी धनात्मक लेते हैं। क्या करते हैं? धनात्मक लेते हैं। बात समझ में आई? और तीसरी पॉइंट इसमें ध्यान दीजिए आप लोग, यदि दशमलव
बाएं साइड से, ठीक है ना, बाएं यानी लेफ्ट से काउंट करते हैं, काउंट लेफ्ट से काउंट करें तो, ठीक है ना, काउंट करें तो जो पावर होगा, ठीक है जी, पावर बोले तो घात निगेटिव, क्या लल्ला, निगेटिव, ऋणात्मक, क्या जी, ऋणात्मक लेते हैं। बात समझ में आई? जितने चीजें आप लोगों को इस श्वेत पटल पे बताया गया, देखो क्या करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप, उसी को हम लोग साइंटिफिक रूप बोलते हैं जी, है ना, साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक पद्धति बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी संख्या को हम लोग a इंटू 10⁻n के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, लिखते हैं। सबसे बड़ी बात, दशमलव एक अंक के बाद लगाते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट से एक अंक के बाद दशमलव लगते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। दशमलव कहाँ लगाएंगे? लेफ्ट से एक अंक के बाद दशमलव हम लोग लगाएंगे, है ना। यदि दशमलव दाहिने से काउंट करके लगाते हैं, ठीक है ना, चलिए, यदि दशमलव दाहिने राइट से काउंट करके लगाते हैं तो पावर पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक लेंगे। घात क्या लेंगे जी? धनात्मक। यदि दशमलव बाएं लेफ्ट से काउंट करके करें तो पावर निगेटिव, ऋणात्मक लेते हैं, है ना। कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आप सभी तैयार हैं? बोलो, मिटा देना। अब आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। इवन छोटे बच्चों के बुक में भी ये सब दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो आओ हम लोग पहले छोटे क्वेश्चन ही करते हैं, बहुत ही छोटे क्वेश्चन, और आप सभी इसका जवाब देंगे, तो ध्यान दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है एकदम छोटा क्वेश्चन, एकदम छोटा क्वेश्चन, कोई भी नंबर ले लेगा, 3, 2, 8, 9, जो दिल चाहे वो ले लिया। बोलेगा को मानक रूप, क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। अभी आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन बताएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आया था इस पे, है ना, के रूप में लिखिए। बताइए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, बताओ तो जरा। तो ध्यान दीजिएगा, आप क्या करिएगा ना कि जो नंबर दिया है उसको लिख लो, 3, 2, 8, 9, ठीक है। अब इधर से काउंट करिए, दशमलव तो यहाँ पर लगा दिए। आपका मास्टर शुरू में ही बता दिया है कि दशमलव लेफ्ट से एक अंक के बाद लगाएंगे, इधर से एक अंक के बाद लगाएंगे हमेशा, है ना। अब क्या करते हैं कि देखते हैं कि दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, इधर से दाहिने से, तो 1, 2, 3 अंक के बाद लगा है ना। आप क्या करोगे कि प्यार से 10 के पावर 3 लिख देंगे, बस हो गया। यही क्या हो गया, वैज्ञानिक पद्धति में लिख दिए, मानक रूप में लिख दिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78903 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। बताइए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे? तो सर बहुत इजी तो है, हम लिखेंगे सर 7.8903, चूंकि 1, 2, 3, 4 अंक के बाद दशमलव है तो 10⁴ लिख देंगे। इसी को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो अभी हम लोग क्या देखें कि वैसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं था, अब दशमलव वाली संख्या में
कैसे दशमलव वाली संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे उसको भी देख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में आए हुए कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है प्यारा सा आपका, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, आपका मास्टर आपके साथ है। 5 को मानक रूप में लिखिए, मानक रूप में लिखिए। किसमें लिखना है जी, मानक रूप में। तो क्या होगा, बहुत प्यारा तो है, अगर दशमलव में संख्या दिया गया हो, ठीक है ना, तब हम लोग इधर से काउंट करते हैं, इधर से काउंट करते हैं। आपका पहला काम यह है कि आप जो नंबर दिया है ना उसको लिख लीजिएगा, ये हाँ, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे इधर से, है ना। अब काउंट करते हैं इधर से, दशमलव वाले में इधर से काउंट करेंगे कि कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, 1 2 3 4 5, तो 5 क्या होगा, अब यहाँ पर निगेटिव पावर ले लेंगे, 10 टू द पावर -5 लिखेंगे। बात समझ में आया, क्या करेंगे जी, 10 टू द पावर -5, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई, हाँ या ना। आओ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारा सा, आइए आइए प्रचार गाड़ी के पास और इसका आंसर बताइए। एक प्यारा सा क्वेश्चन 0.00123 को मानक रूप में लिखिए। इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे, तो सर एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, वो भी लेफ्ट से। तो ये जो नंबर दिया है ना इसको काउंट कर लीजिए, प्यार से काउंट कर लिए और यहाँ पर दशमलव पुट कर दिए, इनटू लिखेंगे 10, है ना। अब देखिए दशमलव, जब दशमलव वाली संख्या रहती है ना, तो लेफ्ट से काउंट करते हैं, इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, लेफ्ट से ना, जब लेफ्ट से काउंट करेंगे लेफ्ट से तो पावर निगेटिव हो जाता है, कितना लिख देंगे 10 टू द पावर -3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई, हाँ या ना। अब आओ कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, पेपर में आए हुए, तो ध्यान दीजिएगा पेपर में क्या क्वेश्चन आया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप लोगों के इस श्वेत पटल पे, सीटेट जूनियर वाले बच्चों का है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। सीटेट जूनियर वाले बच्चों में पूछा गया था कि 0.0000127 को मानक रूप में k × 10⁻n द्वारा व्यक्त किया जाता है। k + n का मान है, पहला ऑप्शन है 3.278 सेकेंड है -3.278, सी है -3.722 और अंतिम है 4.722। बताइए इसका आंसर कितना होगा, जल्दी बताओ। और एक बार में सही बताना है, 2 बार में करके भी कुछ फायदा नहीं है। एग्जामिनर अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, ठीक है ना। आप अपने मकसद में कामयाब होइए, एग्जामिनर को होने दीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो बता दिया जाए, बोलो ना। तो आओ देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए पहला सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसको मानक रूप में ये लिख रहा है, ठीक है ना। किसको जी, 0.0000127 को मानक रूप में क्या लिख दे रहा है जी, k इंटू क्या, k इंटू 10⁻n लिख रहा है। क्या लिख रहा है, k इंटू 10⁻n। बात समझ में आई। तो आपका मास्टर आपको बताया है ऐसे संख्याओं को मानक रूप में लिखने के लिए। मास्टर ये बोला है कि दशमलव अगर लगा है तो इधर से हम लोग देखते हैं, और जो संख्या दिया रहता है ना उसमें एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं प्यार से। तो चलो हम यहाँ पे 1.278 लिख लेंगे और तुरंत
10 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 10 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इधर से काउंट करते हैं, दशमलव लगता है तो लेफ्ट से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा, कितना लेंगे जी, 10 के पावर -5 लेंगे। इधर से जब भी काउंट करेंगे दशमलव को तो माइनस में पावर लेंगे, है ना। और इसी को क्या लिख रहा है, k इंटू 10⁻n, है ना। अब कंपेयर कर लो, देखो ना, 10 को देखो, 10 को देखो, 10 को देखो, तो सर n के मान कितना हो जाएगा, n के मान हो जाएगा यहाँ से, और k का मान कितना हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि सर k का मान हो जा रहा है यहाँ से तुलना करने पर 1.278, और हमारा n का मान हो जा रहा है -5, n का मान कितना हो जाएगा जी, -5 हो जा रहा है ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि इन दोनों का योग कितना होगा, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि k प्लस n का मान कितना है, तो आओ ना, k की जगह पे कितना रखना है जी, सर k की जगह पर लिखना है हमको 1.278, और n की जगह पे -5, प्लस दिया है तो माइनस यहाँ पा रहा है ना, तो माइनस हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करिए तो क्या होगा, सर ये बड़ा है ना, तो बड़े वाले का सिंबल लग देते हैं, है ना, और अपोजिट है तो घटेगा, है ना। जब दो सिंबल अपोजिट रहता है तो घटता है, जोड़ और घटाने में, बात समझे। और मल्टीप्लाई में सिंबल चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का सिंबल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस वाले का पावर ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना, अधिक है। अब क्या है कि 5 में से इसको घटाना है, आप ऐसा करो कि 2 घटा ना दो, 1 से अधिक घटाना है ना, 2 घटा दो तो 3 आ जाएगा, बात समझ में आई। तो जो माइनस में होगा और 3 में, तो वही आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये डमरुआ कबो नहीं होगा, है ना। आगे देखते हैं, ये भी कभी नहीं होगा क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है। इन्हीं दोनों में से एक होगा, तो घटाइए ना। तो हम देख रहे हैं कि 1000 में से ये घटा दोगे ना, 1000 में सब 300 घटा दोगे तो ये 700 आ जाएगा और ये 22 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, -3.722, यानी ऑप्शन सी सही है, सी फॉर चेन्नई। क्या ये घटाना आपको समझ में आया, बोलो। आइए, अगर दिक्कत है तो फिर इसके घटाने को देख लेते हैं, बाकी चीज समझ में आ गया है। अगर दिक्कत है तो घटाना देख लो, आ जाए। आइए सर, हम देखे थे यहां से कि k का मान आ रहा है 1.278 और n बराबर आया था -5, कितना आया था जी, -5। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देखो ना, जोड़ने और घटाने में 0.1 सिद्ध में लिखते हैं और बाद बाकी को कंप्लीट करके 0 से कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, पॉइंट के बाद ये 0 बढ़ा दिए तो ये कुछ और हो गया, क्या 5 ही रहा, दशमलव रोक के रखा है, एंट्री नो। अब देखो, अब 10 में से 8 गया जी 2, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, चूंकि ये इसको दे दिया है तो कितना गया, 4 में से 1 गया 3, और चूंकि अधिक किसका सिंबल है, माइनस वाले का, माइनस वाले का यहाँ पर दबदबा है, ठीक है ना, माइनस रहेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का सीटेट जूनियर वाले बच्चों में क्वेश्चन आया था, है ना। तो इसका आंसर बताएं। संख्या 829030000 को मानक रूप में k + 10⁻n द्वारा व्यक्त किया जाता है। k + n का मान है, ऑप्शन पहला है ए 90.903, बी 16.2903, सी 15.2903 एंड डी 91.903। बताएं आप लोगों का आंसर कितना आ रहा है। वीडियो को रोके और 1 मिनट में इसका आंसर दें, जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आएगा।
जल्दी बताओ। अभी इस प्रकार के प्रश्न हम लोग देखे हैं, इसका आंसर जल्दी बताएं कितना आएगा सभी लोग। आपका मास्टर आपके आंसर का इंतजार कर रहा है, बता दो सभी लोग। एक सिखाया है ना जी, दूसरा बताओ, बता तो दो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी जल्दी जल्दी। बताएं कितना आंसर आएगा, बता तो दो, बता तो दो। हो गया? कौन? सी, बी? आइए देखते हैं, आइए। कई लोग कर लिए भाई, अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं क्या होगा। तो आइए, इसको मानक रूप में ये लिखता है, ठीक है ना, ये इनटू के रूप में लिखता है भाई। इट्स प्रिंटिंग मिस्टेक, नॉट माय फॉल्ट, ठीक है ना। इसको क्या, इसको मानक रूप में ये लिखता है। तो देखो ना, क्या संख्या है, 8290300000 को क्या करता है मानक रूप में, k इंटू 10⁻n लिखता है। तो इसको मानक रूप में आप लोग क्या लिखेंगे जी, तो जल्दी बताओ। दाहिने तरफ लेफ्ट से एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, लगा दिए, और जो दिया है अंक दिए हैं उसको कॉपी कर लीजिए। लो, इसको भी लिख लो, कोई शिकायत नहीं है। लिखोगे तो भी या नहीं लिखोगे तो भी कोई, दशमलव लगे जीरो कोई महत्व नहीं है, लेकिन लिख लो। इंटू 10 के पावर क्या लिखेंगे लल्ला, चूंकि दशमलव वाला ये तो था नहीं, दशमलव रहता तो इधर से काउंट करते, दशमलव नहीं है तो दाहिने तरफ से काउंट करेंगे, और पावर के रूप में लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे, वो भी कैसा, धनात्मक लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। तो देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 10⁸ हो जाएगा, ठीक है, k इंटू 10⁸n। अब जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो 10 बैठा है, ऑलरेडी यहाँ 10 बैठा है, तो 10 के पावर क्या है, 8 ना। तो यहाँ से हम प्यार से बोल सकते हैं कि n का मान कितना हो गया, 8 हो गया, और k का मान कितना हो जाएगा लल्ला, तो k का मान हो जाएगा आपका ये 8.2903 है ना। और आपसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों का सम, k प्लस n का वैल्यू पूछ रहा है, दोनों को जोड़ लो, क्या शिकायत है। तो आओ देखते हैं k प्लस n बराबर कितना हो जाएगा। तो सर ये 8.2903 और प्लस 8 कर लेंगे, ये तो बहुत आसान हो गया, जोड़ना है ना, 8 8 16 हो गया। हाँ, तो बिना कुछ किए आप भी कर सकते हैं, लेकिन कर लो। 8 8 कितना हो गया, 8 8 16.2903। तो योर आंसर विल बी 16.2903, ऑप्शन बी। बोलो क्या, बी फॉर भाभी जी घर पे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आइए, एक और क्वेश्चन आपके सीटेट का, जूनियर वाले बच्चों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था, मान लीजिए कि x बराबर 597 इंटू 10⁻22 प्लस 73.5 इंटू 10⁻21 है। x बराबर इतना है, जब x को मानक रूप में 6.0435 इंटू 10⁻m के द्वारा व्यक्त किया जाए तो m का मान है क्या, a 21, b 22, c 23 या d 24। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, चलिए कोशिश करो, बता दो, जल्दी बताओ, चलो बता तो दो, बता दो बता दो। कई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, बताओ। x बराबर 597 इंटू 10⁻22 प्लस 73.5 इंटू 10⁻21, ठीक है।
और उसको मानक रूप में 6.0435 इंटू 10⁻m के द्वारा व्यक्त किया जाए। बताओ इसका मान कितना होगा? तो देखना चाहेंगे, हुआ किसी का? चलो और ले लेते हैं 1 मिनट समय। आपका मास्टर आपको 1 मिनट का समय दे रहा है, जल्दी सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर कितना होगा। एक छोटा सा टॉपिक सभी बच्चों के लिए, इवन ये 7th 8th वाले बच्चों के बुक में दिया है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। तो इस बात की गंभीरता को समझे और सीटेट, टेट, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है ना। तो ये सभी एग्जाम में एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा कंसेप्ट है, टॉपिक है, ये कहीं पर ही पूछ लिया जाता है। तो बताएं कितना होगा। आओ अब बहुत ज़्यादा हम लोग समय नहीं लेते हैं। हुआ क्या है कि हमारे पास जो ये x है ना, अब की बार थोड़ा सा दूसरे रूप में दिया है। 597 इंटू 10⁻22 प्लस 73.5 इंटू 10⁻21 के रूप में दिया है ना। तो सबसे पहले तो इन दोनों को ऐड करिए, और ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसा करते कि पावर सेम कर लो, पावर सेम कर लो तो तुरंत ऐड हो जाएगा। तो देखो ना, इसको हम ऐसा ही रहने देते हैं, 597 को ऐसा ही रहने दो, इस वाले सेक्शन को, इस वाले टर्म को। इसमें ना दशमलव इधर खिसकाओ, दशमलव जब यहाँ लगाएंगे तो 7.35 और इस पे एक प्लस हो जाएगा, 22 हो गया। अब देखो ना, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 10 के पावर 22 है और यहाँ पर भी 10 के पावर 22 है। उसको कॉमन कर लिया जाए, है ना, उसको कॉमन कर लो। तो जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ प्यार से बचेगा 597 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22। यस या नो? अब इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, जल्दी जोड़ो 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 जोड़ो। ए लल्ला, 97 में 7 जोड़ दो ना, 97 में 7 जोड़ दो तो 604 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 604.35, और ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये तो x का वैल्यू हुआ ना, ये किसका वैल्यू हुआ? सारे के सारे जी x का। तो x बराबर इतना आ रहा है। अब इसी x को ना, इसी x को स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिख दिया है। तो आप बताइए, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका मास्टर आपको बता रहा है कि लेफ्ट से एक अंक के बाद डेसिमल लगा देते हैं। तो लगाओ, जब यहाँ पे लगा देंगे, अब इसका स्टैंडर्ड रूप हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? 6.0435 इंटू 10⁻22 यहाँ है और 2 इधर खिसक गए हो ना, 2 इधर खिसको है ना, 2 और इसके ऊपर चढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। और इसी को कितना लिख रहा है? इसको वो देखो ना, लिख रहा है 6.0435 इंटू 10⁻m लिख रहा है। तो देखिए, जितना ये है उतना ही नहीं ये है जी, यहाँ पर भी सेम है। तो यहाँ से हम किसका मान पूछ रहा है? m का ना। तो m का मान कितना हो गया? जब कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये फिक्स है। तो जब कंपेयर करेंगे तो m का मान कितना आ जाएगा लल्ला? 24। इट मीन्स m इक्वल टू 24। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली। चलो, बात समझ में आई? तो उम्मीद करते हैं कि ये एक छोटा सा कंसेप्ट जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका आप लोग भरपूर आनंद उठाइए और लाइफ में जब कभी भी मौका मिलेगा 1 नंबर तुरंत चुरा लीजिएगा, नैनो सेकंड में, सेकंड में भी नहीं, नैनो सेकंड में। तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।